राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भव साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। आज मैं तो बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं। आज से श्रावण मास यानी मलमास शुरू हो गया है। अब ये समय क्या हो गया है, ये अधिक श्रावण यानी मलमास और निज श्रावण, ऐसे श्रावण मास दो आए हैं। देखो, और मैंने भी अभी क्या किया है, अपना परंपरा जो है ना, जब भी हम श्रावण मास में हमारे गुरुजी क्या करते थे, श्रावण सप्ताह शुरू करते थे। उन्हें क्या कुछ ना कुछ उन्हें बहाना मांगता था, बहाना, बस सब अपने बच्चे लोग को इकट्ठा करने का और उन्हें माता की ममता से ज्ञानामृत का प्रबोधन करने का। तो देखिए अभी क्या होता है, ये जो अधिक मास जो है ना, मलमास जिसे बताया जाता है, तो वास्तव में क्या हो गया, देखो उसके बारे में हम जानकारी थोड़ी सी प्राप्त होनी भी चाहिए ना हमें। तो ये क्या हो गया, अभी हम ऐसे देखेंगे ना, तो चांद्र वर्ष और सूर्य वर्ष, देखो अपनी परंपरा जो है ना, बहुत अच्छी तरह से सब जो कैलकुलेशन किया है ना, बहुत अच्छे ढंग से किया है। अब ये चंद्र वर्ष जो होता है ना, वो उसका क्या होता है, उसके पूरे साल में 254 दिन होती है, यानी नहीं 354 दिन होती है पूरा साल में। और ये जो सूर्य वर्ष जिसे बताया जाता है ना, तो उसके कितने होते हैं, 365। तो देखो उसमें क्या हो गया, 11 दिन का डिफरेंस हो गया ना दोनों साल में। तो अब ये जो डिफरेंस जो है, वो कभी ना कभी ये होना चाहिए ना, क्लब करना चाहिए ना, फिर उनमें ये सुसंगति निर्माण होनी चाहिए ना। इसलिए क्या किया, देखो हमारे परंपरा से हमारे जो आदि गुरु है, उन्होंने क्या किया, ये हर 3 साल में एक महीना एक्स्ट्रा रखने का, ज्यादा रखने का। और वो कौन सा रखने का, देखो अभी जिस मास में सूर्य क्रांति नहीं होती, क्या होता है, सूर्य है ना, सूर्य क्या करता है, 30 दिन में अगले राशि में जाता है। देखो ये हमने देखा ना, पहले मकर संक्रांति केस में हमने देखा, ये 12 राशि है ना, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह, ये सब जो 12 राशि जो है, सूर्य उसमें भ्रमण करता है। और वो मकर राशि में जो प्रवेश करता है ना, वो बताए ना 14 जनवरी समझो, वो मकर राशि में प्रवेश करता है। तो हर ऐसा बताया जाता है, यानी कैलकुलेशन के साथ, कि हर दिन एक अंश ये भ्रमण करता है। तो ये 360 अंश हो गए पूरा सर्कल के। तो अभी ये जो है ना, ये 11 दिन जो बढ़ गए, 3 साल में 33 डेज होते हैं। तो क्या होता है, 3 साल में एक मलमास आता है, किसमें, अपने निरयन पंचांग उसमें आता है। तो अभी देखो क्या होता है, उसके बारे में एक बताई जाती है। देखो हर मास जो है ना, वो क्या करता है, उसमें देखो हमारे प्रत्यवाय पाप तो होते ही है। हर दिन जो है ना, हम पुण्य कर्मा करते हैं, ऐसे पाप भी होते हैं। देखो हम चलते समय हमारे पाँव के नीचे कितने जंतु जो है दब के मर जाते हैं, तो उसके हमें प्रत्यवाय पाप लगता है। तो उसके बारे में हमने देखा क्या, पंचमहायज्ञ के बारे में हमने देखा, इसलिए हमें पंचमहायज्ञ करने ही चाहिए। देखो अब ये इसलिए क्या होता है,
ये तीन जो है ना, हर महीने में जो तीन है ना, ये पाप बताया जाता है। मल मल, तो मल जो है ना, तो मल इकट्ठा होता है, और ये मल जो इकट्ठा होता है 3 साल में, तो उसका एक मलमास निर्माण होता है, 1 महीना अधिक होता है। तो ये जो अधिक महीना जो है उसे क्या बताया जाता है? मलमास। मल यानी पाप। देखो हमारे इसमें 3 दोष रहते हैं, मल, विक्षेप, आवरण, ये 3 दोष रहते हैं। देखिए, मल दोष यानी पाप पुण्य, जो पाप जो है ना वो मल दोष हो गया। अतः विक्षेप अर्थ क्या हो गया? चांचल्य, चांचल्य, मन का चांचल्य जो है। तो हमें क्या करना चाहिए? हम क्या करते हैं? जो मल दोष है वो हमें खुद का दोष खुद निवारण करना चाहिए। विक्षेप दोष है यानी मन का चांचल्य जो है वो भी हमें खुद को ही दूर करना चाहिए। और ये विक्षेप दोष जो है, मन का चांचल्य जो है, अस्थिर मन होता है, उसे एकाग्र करने के लिए इसमें हम क्या करते हैं? ध्यान धारणा करते हैं। तो ध्यान धारणा करने से मन स्थिर होता है। स्थिर यानी मन का चांचल्य कम करना, ये हमारे हत्यारी में होता है। तो मल विक्षेप, तो विक्षेप यानी चांचल्य। और आवरण दोष, आवरण यानी अज्ञान, और ये अज्ञान दोष का निवारण करने के लिए हम सदगुरु के साथ जाते हैं। सदगुरु हमारा आवरण दोष, अज्ञान दूर करते हैं। देखो, तो ये हो गया। तो ये मलमास जो हो गया तो मलमास के बारे में आप पहले देख लीजिए। तो मलमास हो गया, सब बोलने लगे ना, अरे तो मलमास है, मलमास है। तो उसे बहुत बुरा लगने लगा, अरे क्या है मुझे सब। देखो, कोई किसी वो ये करेगा ना, कुछ ताड़े लगाएगा, तो उसे अच्छा नहीं लगता ना। तो वो क्या किया? वो विष्णु भगवान को शरण हो गया। तो विष्णु भगवान ने क्या किया? विष्णु भगवान उसे लेके गोलोक में चले गए। और वहां जाने के बाद वहां श्री कृष्ण भगवान, तो उसने क्या किया? उसे बता दिया, देखो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हें जो सब मलमास बोलते हैं ना, तो मलमास नहीं, अब ये तुम जो है, तुम्हें पुरुषोत्तम मास करके सब पुकारेंगे। पुरुषोत्तम क्या बताया देखो। और दूसरी है, देखो उसे ऐसा वरदान भी दे दिया कि तुम्हें सब पुरुषोत्तम मास करके पुकारेंगे, यानी महत्वपूर्ण दे बनाया उसे। और दूसरी बात, ये तुम्हारा जो मलमास जो है, ये अधिक मास जो बताया जाता है, ये उसे ही अभी पुरुषोत्तम मास हो गया ना। तो पुरुषोत्तम मास हो गया, तो मलमास का पुरुषोत्तम मास हो गया भगवान की कृपा से। देखो, इसलिए हमें देखो, इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए? देखो, जब भी कुछ हमें देखो, हमें कुछ ऐसा कुछ बातें हो जाएगी कि जिसकी वजह से हम खुद को परेशान समझते हैं, परेशानी होती है, हमें अच्छा नहीं लगता। हाँ, कोई नारे लगाते हैं हम हमारे नाम से, कुछ गंदी बातें करते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें सदगुरु की शरण लेनी चाहिए। फिर सदगुरु क्या करते हैं? हमें प्रबोधन करते हैं। हम बताते हैं ना, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जो ज्ञान हमें प्राप्त करना है, तो क्या है? प्रणिपातेन, शरण जाओ, शरणागत हो जाओ। वैसा ही मलमास जो भी भगवान को शरण दे दिया, उसने उसे वरदान दे दिया कि तुम्हें सब पुरुषोत्तम मास करके पुकारेंगे। तो क्या हो गया है? आज से पुरुषोत्तम मास शुरू हो गया है। और पुरुषोत्तम मास की एक ये देखो, इसके उसमें से एक बेहतरीन बात देखिए, विशेषता देखिए। देखिए भगवान ने और क्या बताया? अब ये पुरुषोत्तम मास है, ये मास में जो कोई पुण्य कर्म करेगा, भगवत भजन करेगा, संत संग करेगा, उपासना करेगा, उससे उसे ज्यादा से ज्यादा फल प्राप्ति हो जाएगी। अधिकस्य अधिकम फलम, क्या बताया देखो। तो क्या हो गया? तो हरेक अभी सोचने लगे सब, ये भूतल पर जो देह धारण करके जो आए हैं ना, सर्वसामान्य लोग और जिज्ञासु लोग समझने, अरे बाप रे, अभी हम इसलिए हम क्या करेंगे? अब ये हम अधिक मास जो है ना, मलमास है, ये पुरुषोत्तम मास हो गया। तो ये महीने में हम हर दिन मंदिर में जाएंगे, पूजा अर्चा करेंगे, संत संग करेंगे, और इससे क्या हो जाएगा? हमें अधिक से अधिकम फलम, ज्यादा से ज्यादा पुण्य प्राप्ति हो जाए, ये भगवान का आश्वासन है। तो देखो, इसलिए क्या हो गया, मैंने इसके पहले देखो, इसका पहला जो अधिक ये आया था ना, मलमास आया था, वो अधिक आषाढ़ था, आषाढ़। और वो समय क्या हो गया मेरा भाग्य ऐसा कि मैं पचवा में था, तो वहां गजानन महाराज के मंदिर में हर दिन ये चलती थी, पूजा चलती थी, और मेरे प्रवचन तो चलते थे।
और देखो, सब लोग हर दिन आते थे मंदिर में पूजा अर्चा करने के लिए, उपासना करने के लिए। तो मैंने उन्हें देखो, जब ये उसकी समाप्ति थी, तो समाप्ति के दिन मेरा तो प्रवचन था। हाँ, और हमारे डोलारे दादा थे, उनका भी उसके ऊपर ये था, एक पोथी वाचन था उनका। तो फिर मैंने बता दिया, देखो सबको, देखो आज अब ये आप सब यहाँ आए हैं, क्यों? और ये पूरा महीना आप आते रहते हैं ना, क्यों आते रहते हैं? आपको बताया गया कि ये पुरुषोत्तम मास है, और ये मास में आप पुण्य करेंगे तो उसका ज्यादा से ज्यादा फल प्राप्त हो जाएगा, इसलिए आप आते हैं ना यहाँ। तो अभी अपना ये नित्य अनुसंधान चल रहा है, देखो, और अपने के हर दिन आप आनंद अनुभव कर रही है। तो मैं बोला, देखो अब ये पुरुषोत्तम मास में आप आते रहे ना, तो ऐसे पूरा साल क्यों ना आए? इसे देखो, ये निमित्त हो गया। देखो, ये सब भगवान की योजना होती है। उसका क्या होता है? उसका कथन एक ही होता है कि देखो, जितना हो सके, जिसे मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया ना, फिर क्या करना? देखो, हम हमेशा देखते हैं ना, ये अभी जो हम ग्रंथारंभ लक्षण देखते हैं, समर्थ रामदास ने जो लिखा है, तो उसमें क्या बताया जाता है कि तुम क्या करना चाहिए, कि ये देखो, ये ग्रंथ में जो बताया है, ये ग्रंथ में क्या बताया है, सब बातें यहाँ समझाई है। और ये उसके ऊपर मैंने जो किताब लिखी है ना हिंदी में, दास बोध मीमांसा, उसमें सब बातें आई है। तो देखो क्या होता है, इसमें एक अनुबंध चतुष्टय होता है। ये अनुबंध चतुष्टय का अर्थ होता है क्या, कि ये जो ग्रंथ है, तो ये ग्रंथ कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ सकता है? तो जो जिज्ञासु जो है, हर एक जिज्ञासु है, वो इस ग्रंथ में प्रवेश कर सकता है। और ये ग्रंथ में प्रवेश करने से क्या होता है, ये इसमें एक क्या होता है, हर एक के जिसके अंतःकरण में जिज्ञासा निर्माण होगी कि मैं खुद कौन हूं। देखो, मैंने बताया कि हमारे सामने 3 सवाल रहते। पहला सवाल क्या होता है, मैं खुद कौन हूं? देखो, देह धारण करके भूतल पर आया हूं, लेकिन वास्तव में मैं ये शरीर हूं क्या? शरीर हूं? नहीं। ये शरीर में रहने वाला चैतन्य रूप आत्मा, यही वास्तविक हमारी सच्ची पहचान है। लेकिन हम खुद को शुरू से शरीर ही समझते हैं। क्यों? हमारी पहले से पहचान किसके साथ होती है? हमारे शरीर के साथ हमारी पहचान होती है, और शरीर के साथ हमारी पहचान होती है, और हम खुद को शरीर ही समझते हैं। और ये शरीर को कुछ लग गया, ठीक है, हम परेशान होते हैं, अच्छी बात होगी, हम खुश होते हैं। यानी सुख और दुख, ये दोनों बातें जो है, जो अनुकूल है, अनुकूल वेदनीयम इति सुखम, और प्रतिकूल वेदनीयम इति दुखम, ये हो गया शुरू। तो इसी से हमारा ये संसार शुरू होता है, प्रपंच शुरू होता है। ये प्रपंच यानी पंच तन्मात्रा है ना, पंच तन्मात्रा के आधार से हम जो जीवन जीते हैं, वही प्रपंच हो गया। ये पंच तन्मात्रा कौन सी? शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, ये 5 तन्मात्रा है, पंच विषय है। ये पंच विषय के माध्यम से हम जो जीते हैं, यही हो गया हमारा प्रपंच। फिर हमारे सामने देखो 4 पुरुषार्थ रहते हैं। तो 4 पुरुषार्थ में क्या आता है? पहला होता है ना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ रहते हैं। यानी जब भी हमें नरदेह प्राप्त होता है, तो हमें ये 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति करनी ही चाहिए। तो देखो, धर्म यानी क्या है? देखो, धर्म यानी दूसरा नहीं, धर्म का क्या होता है? ध्रियते अनेन इति धर्म, जिसके बिना जो रह नहीं सकता, वही उसका धर्म होता है। आचरण, आचरण, धर्मशास्त्र का सामान्य तौर पर ऐसा आचरणार्थ होता है कि हम हर दिन जो हम करते हैं ना, कार्य करते हैं ना, कैसे कार्य करते हैं, हम क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे हमारा दिनक्रम चलता है। तो ये दिनक्रम चलता है, वो कैसा चाहे? धर्म से। धर्म यानी क्या है? जो वेद ने समझाया है, वेद ने बताया। वेद क्या समझाते हैं? देखो, वेद 5 बातें, बस 5 ही बातें समझाते हैं। धर्म, अर्थ नहीं, ये देखो 5 बातें कौन से? सत्य, यानी हमें जीना है, सत्य से जीना है। सत्य, अहिंसा यानी किसी को तकलीफ नहीं देना, किसी को दुख नहीं देना, किसी मानसिक किसकी प्रताड़ना नहीं करना। तो
सत्य अहिंसा अस्तेय, कुछ बुरी बातें नहीं करना, गलत बातें से नहीं जाना, अपरिग्रह, ज्यादा संग्रह नहीं करना। देखो कुछ संग्रह करते, इकट्ठा करते रहते, इकट्ठा करते रहे। अभी अभी देखो ना, एक 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 कुछ बातें न्यूज में आती है। अभी ये 2000 का नोट कितना, पूरा ट्रक भर के आया, कहां से आया, क्यों जमा करके रखा। यही होता है अपरिग्रह, जमा करते रहो, जमा करते कितना, अरे लेकिन हमें जीने के लिए जितना आवश्यक है उतना जमा करेगा, हो गया ना। तो बाकी सब देखो आता है, ये शक्ति है जो है, वित्तीय शक्ति है। लेकिन ये वित्तीय शक्ति जो है, इसका इस्तेमाल हमें किसके किसके लिए, भगवत कार्य के लिए करना चाहिए। देखो इसलिए दान को प्राधान्य दिया है ना, दान 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 धर्म क्यों करना, भंडारा लगाओ, अन्नदान करो, ये ऐसी बातें करो, यानी अच्छे रास्ते से। तो धर्म, सत्य अहिंसा अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी क्या है, देखो ब्रह्मचर्य का मैं सादा सिंपल अर्थ आपको बताना चाहता हूं। यानी हम जब भी जीते हैं, हमें ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मम चरति इति, मैं खुद ब्रह्म ही हूं, यानी आत्मा हूं, यही भाव से हमें जीना चाहिए। वेदांत यही समझाते हैं ना। वेदांत ने क्या समझाया, वेदांत एक ही बात समझाती है, ऐसा देखो तुम खुद कौन हो। जब भी हम वेदांत में प्रवेश करते हैं, देखो प्रस्थानत्रय के बारे में हमने सविस्तर देखा है। प्रस्थानत्रयी यानी पहले देखो, प्रस्थानत्रयी में 3 बातें आती है। पहला आता है भगवत गीता। तो भगवत गीता में क्या समझाया, भगवत गीता में भगवान ने यही समझाती है कि तुम जो है, तुम्हारा जो वर्ण है उसका हिसाब से तुम कार्य करते रहो, तुम्हारा जो कर्तव्य है कर्तव्य करते रहो। अर्जुन को भी बताया ना, तुम क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय का कर्तव्य क्या होता है, युद्ध करना। तो अभी कोई सवाल पूछेगा, अब युद्ध करना ये बता दे, लेकिन आप अहिंसा भी बताया है, तो युद्ध में हिंसा आ गई, और फिर अहिंसा कैसा हो जाएगा, वही हिंसा होगी। लेकिन देखो वहां भी क्या प्राधान्य किसे दिया है, प्राधान्य धर्म को प्राधान्य दिया है। देखो जब भी कुछ बात हमें धर्म के लिए करनी होगी, तो देखो प्राधान्य किसे देना, धर्म को प्राधान्य देना है। तो धर्म जो है, तो धर्म से है, तो धर्म यानी क्या है, जब भी आवश्यकता होगी तो हमें हिंसा भी करनी आवश्यक है। तो अभी अर्जुन को युद्ध के लिए प्रवृत्त किया, क्यों, वो समय जो समाज व्यवस्था थी और समाज में इतने असुर निर्माण हो गए, देहात्मवादी असुर का प्राधान्य हो गया था। भूतल पर अनेक ऐसे राजा निर्माण हो गए थे, बस वह खाली खुद का ही सोचते थे। तो उसने क्या किया था, उसने पूरे संसार में जो गलत बातें हैं उसका प्राधान्य हो गया था, गलत बातें करते थे। यानी इसलिए भगवान ने क्या बताया, जो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जो अधर्म से जाएगा तो अधर्म, देखो, और अधर्म क्या होता है, देखो धर्मो रक्षति रक्षिता और धर्मो हंति हन्यमाना। जब भी तुम धर्म, देखो तुम धर्म से जिएगा ना, तो धर्म तुम्हारा रक्षण करेगा, धर्म, और धर्मो हंति हन्यमाना, और तुम अधर्म से जिएगा ना तो तुम्हारा हनन हो जाएगा। इसलिए धर्म से जो देगा, इसलिए क्या होता है, धर्म को प्राधान्य दिया है। तो धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म का रक्षण करेंगे, यानी धर्म से आचरण करेंगे तो धर्म तुम्हारा रक्षण करेगा। तुम अधर्म से आचरण करेंगे तो तुम्हारा हनन हो जाएगा। तो इसलिए ये महाभारत युद्ध जो है, ये महाभारत युद्ध का खासियत क्या है, आवश्यक क्यों था, वो समय की जो समाज व्यवस्था थी। तो और एक बात है, वह भगवान क्या बताता है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो अनेक जो अच्छी तरह से जीने वाले थे, साधु वृत्ति के लोग थे, उन्हें बहुत प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें बहुत परेशानी महसूस करनी पड़ती थी। और इसीलिए उसी समय भगवान, देखो तो भी अभी और एक बात है, भगवान ने जब भी पृथ्वी माता ने प्रजापति के पास गई और बता दिया कि पितामह मेरे ऊपर इतना भार हो गया है, मैं अभी सहन करने में असमर्थ हूं, आप कुछ ना कुछ कीजिए।
ऐसी अवस्था हो गई थी। तो उसी समय ब्रह्मदेव ने बताया, तुम चिंता मत करो, जल्द ही एक कली का अंश ऐसा एक राजा इस भूतल पर जन्म लेगा, और वो क्या करेगा, उसके जैसे अनेक राजा को इकट्ठा करेगा, साथ में ले लेगा, और उसी समय भगवान स्वतः श्री कृष्ण करके भूतल पर देह धारण करके आ जाएगा, और उसी समय जो महाभारत युद्ध हो जाएगा उसमें तुम्हारे ऊपर का जो ये भार जो है वह कम हो जाएगा। और उसी समय ये महाभारत युद्ध देखो, तो भी युद्ध को कोई प्राथमिकता नहीं देते। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया, श्री कृष्ण भगवान खुद हस्तिनापुर चले गए और उसने धृतराष्ट्र को बता दिया, देखो धृतराष्ट्र, आप राजा हो और ये युद्ध की जिम्मेदारी आपके ऊपर जाती है, आप पांडवों को न्याय दीजिए। वास्तविक पांडव जो है ये राज्य के अधिकारी है, तो भी उनकी तरफ से मैं आपको आश्वासन देता हूं, बस आप खाली उनको 5 गांवें दीजिए। वो 5 गांवों का नाम बताते हैं, और ये 5 गांव देंगे तो ये युद्ध नहीं होगा, वो शांति से निकल जाएंगे। और तो भी धृतराष्ट्र बताता है, नहीं मेरा ये दुर्योधन बेटा वो सुनता नहीं। तो भगवान बताते हैं, देखो आगे चल के इतिहास जो है वो दुर्योधन का नहीं जिम्मेदार नहीं धरेंगे, वो बोले आपको जिम्मेदार ठहराएंगे, ये सब आपके वश में है। ये और ये दुर्योधन जो है उसे आप आवश्यकता होगी तो आप गिरफ्तार भी कर सकते हैं। तो इतना सब है कि तो भी वो, और उसने बता दिया, देखो ये युद्ध हो जाएगा तो उसके लिए जिम्मेदार आप ठहराए जाएंगे, क्यों, आप राजा है। और राजा का कर्तव्य क्या होता है, राजा को सब प्रजा को न्याय देना, न्याय दिलाना, यही राजा का कर्तव्य होता है। और आप अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, इसलिए सब जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी। और यानी क्या हो गया, मैं क्यों बता रहा हूं, ये युद्ध जो है, जब भी दूसरा कोई ये नहीं, इलाज ही नहीं है, पर्याय ही नहीं है, ऐसी जब भी सिचुएशन निर्माण होती है तो ही युद्ध किया जाता है। ये तो होगी श्री कृष्ण भगवान के बारे में, खुद गया था वहां हस्तिनापुर में उसका ये करने के, परिमार्जन करने के लिए। तो और दूसरी बात देखो, हम राम रावण युद्ध के बारे में भी देखिए ना, जब भी वो युद्ध के पहले राम राय ने क्या किया, अंगद को भेज दिया दूत करके और बता दिया कि जाओ और उसको समझाओ कि तुम जो सीता माता को वापस करेंगे तो युद्ध नहीं होगा। लेकिन रावण कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था, उसने ठान ली थी कि नहीं मैं युद्ध ही करूंगा, तो ही युद्ध हो गया। यानी क्या होता है, युद्ध ये पर्याय नहीं है। जब भी दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता तो धर्म के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, जब भी धर्म का रक्षण करने के लिए, धर्म का उत्थान करने के लिए भगवान को भूतल पर आना पड़ता है और धर्म के लिए ही युद्ध होता है। तो ऐसी तो बात होगी। और ये दोनों युद्ध हो गए, महाभारत युद्ध भी हो गया और ये अपना राम रावण युद्ध भी हो गया। तो ठीक है, तो हम ये क्यों बातें समझा लेते, हमारी वैदिक परंपरा हम समझा लेते। तो अभी देखिए यहाँ क्या हो गया, और ये पाप जो है ना, मलमास हम देख रहे हैं ना, तो हर दिन हमारे हाथ से कुछ ना कुछ कार्य होता है, ये तो पाप होते ही जाते हैं। तो इसका परिमार्जन करने के लिए सबसे बड़ी बात हमें जो समझाई है, वेद ने समझाई है, तो उसने हमें पंच महायज्ञ समझाया है। देखो, और पंच महायज्ञ में क्या बताया जाता है, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ तर्पणम, पितृयज्ञ तर्पणम, और होमो दैवो बलिर्भूतो, नृयज्ञो अतिथि पूजनम। देखो ये पंच महायज्ञ है, ये बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्यों, हम मलमास देख रहे हैं, हर एक मास ने क्या किया कि जो मल जो है वो इकट्ठा किया और उसका मलमास निर्माण हो गया।
तो ये मल जो है यानी पाप होना ही नहीं चाहिए। तो पाप जो पाप होते हैं हर दिन प्रत्यवाय पाप होते हैं, तो उसका परिमार्जन हम हर दिन करते रहेंगे हमारे व्यक्तिगत जीवन में, तो वो पाप नहीं लगेगा ना। हमें तो पुण्य करके मुक्त होना है ना। देखो ये क्रम मुक्ति समझो, नहीं तो सायुज्य मुक्ति समझो, कौन सी भी मुक्ति समझो, लेकिन हमें तो मुक्त होना है, हमें तो ज्ञान प्राप्त करना है। तो क्रम मुक्ति का हिसाब से हमें कार्य करना होगा, तो भी ब्रह्म यज्ञ की आवश्यकता है। और सायुज्य मुक्ति के लिए भी हमें ब्रह्म यज्ञ की आवश्यकता है कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है। तो देखो ज्ञान के बिना सिर्फ कर्म से हम मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त होना है तो हमें ज्ञान ही प्राप्त होना चाहिए, ज्ञान की ही आवश्यकता है। तो यही हो गया। तो अध्यापन में क्या होता है, ये सब वेद उपनिषद अनेक जो ग्रंथ है ना, तो उसका खुद अध्ययन करो और ये अध्ययन करके अध्यापनम दूसरे को सिखाओ। हाँ, तो ये हो गया। और पितृयज्ञ, अभी पितृयज्ञ यानी क्या है, देखो हमारे जो सगे सोयरे जो है पितृ है, पीतर जो है देर से उड़ के चले गए हैं, पितृलोक में उसका निवास चलता रहता है, तो उनकी भी कुछ अपेक्षा रहती है। तो वो क्या है, उनके लिए हमें क्या करना है, तर्पण करना है, श्रद्धा भक्ति से कुछ न कुछ उन्हें देना है। तो हो गया। और ये जो बातें हैं हम करते हैं, इससे क्या होता है, इससे पुण्य प्राप्त होता है। देखो तो ये अध्यापनम हो गया, ग्रंथों का अध्ययन करो हा? और उसका अध्यापन करो। और पितृयज्ञ यानी तर्पणम। हाँ, तो ज्येष्ठ श्रेष्ठों को प्रसन्न रखना, देखो ये मामूली बात है, ये हमें करनी ही चाहिए। ये मैं क्यों बता रहा हूं, हर दिन का प्रत्यय पाप ये करने के लिए, नलिफाई करने के लिए, उसका परिमार्जन करने के लिए मैं ये बताऊं। तो पितृयज्ञ हो गया। और फिर श्राद्ध करते, श्रद्धया देयम इति श्राद्धम। हाँ, साथ ही साथ अभी लौकिक कर्म से प्रसन्न रखना। अभी देखो समझो, अभी हमारे पितर देह छोड़ के चले गए, उनकी बात अलग है, लेकिन समझो अभी बूढ़े हैं, बूढ़ी माँ बाप है, तो उन्हें भी हमें प्रसन्न रखना चाहिए, उन्हें वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ना। नहीं तो आजकल क्या हो गया, बहुत वृद्धाश्रम बन रही है। और ये अपने बेटे भी ऐसे, बेटी ऐसे होते हैं कि पिताजी और माताजी बूढ़े हो गए, छोड़ दो उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ के आती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों, वो प्यार से वंचित होते हैं ना। जैसे तुम्हें बड़े लाड प्यार से तुम्हें उन्होंने बताइए, बड़ा किया ना, प्यार से तुम्हारा संगोपन किया ना, तो अभी उनका बुढ़ापन है, उन्हें संभालो, जो कुछ है वो करो व्यवस्था। वृद्धाश्रम में छोड़ना इसके लिए ये नहीं है। तो ये हो गया। तो इसलिए ज्येष्ठ श्रेष्ठों को हमें प्रसन्न रखना चाहिए। और साथ ही और देखो, उन्हें जो कुछ चीज लगे दे दो ना, क्या होता है। और देखो और क्या होता है, दैव यज्ञ। अभी दैव यज्ञ जो है, तो अनेक प्रकार की यज्ञ करते हैं ना, हम यज्ञ होम करते हैं। अभी देखो ये अभी हमने बताया ना, अभी हर दिन हम पूजा करेंगे मंदिर में जाके, हमारे घर में पूरा पूजा करेंगे, हमें सदगुरु की पूजा करेंगे। हाँ, ये तो ये हर दिन का यज्ञ हो गया ना। तो ये दैव यज्ञ हो गया है ना। अनेक प्रकार के वैदिक कर्म करते हैं, हम होम करते हैं, संध्यावदन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, सूर्य को हम ये कहते हैं ना, देखो ना, अर्घ्य देते हैं। हाँ, उसके बाद देखो ये सब बातें हैं ना। और इससे क्या होता है, कंट्रीब्यूशन तो पंच महाभूत है। पंच महाभूत अपने लिए कितने बड़े बड़े कार्य करते हैं। देखो तो पंच महाभूतों को प्रसन्न रखना, ये भी हमारा कार्य होता है ना, तो हमें वो करना ही चाहिए। और इसलिए क्या होता है, ये अग्निहोत्र आदि कार्य करते हैं ना हम। हाँ, और दूसरा क्या होता है, बलिर्भूता यानी क्या होता है, देखो हाँ, अनेक भूत यज्ञ हम करते हैं ना। देखिए कौवा आता है, गाय आती है, हम गाय को जाके ये खिलाते हैं ना, गुड़ खिलाते हैं। हाँ, कुछ ये गाय को भी खिलाते हैं, यानी ये भूत यज्ञ हो गया, भूत यज्ञ। और अनेक प्रकार के हवी ऑफरिंग हम करते हैं। हाँ, और इतना ही नहीं, देखो हम ये वृक्षारोपण करते हैं। देखो तुलसी माता, तुलसी को भी हम वंदन करते हैं, वट वृक्ष है उसे वंदन करते हैं, पीपल वृक्ष है उसे वंदन करते हैं। अभी देखो कल हरियाली होगी ना, तो हरियाली का अर्थ क्या हो गया, हरियाली का बहुत बड़ा अर्थ है। तो हरियाली ये त्योहार जो है ना, उसमें क्या करते हैं, देखो
ऐसा बताया जाता है। वो आकाश है ना, आज पंचमहाभूत में ये धरा जो है, पृथ्वी जो है, धरा ये पहला ये पंचमहाभूत में पहला महत्वपूर्ण है ना, और आकाश ये पहला है, और ये पृथ्वी ये पांचवा है। तो पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश ये पंचमहाभूत है ना। तो आकाश और धरा उनका जो मिलन होता है वही हरेला पर्व है। और ये हरेला पर्व में क्या करते हैं हम, देखो 5-6 अनेक प्रकार के जो बीज बोते हैं, फिर उनके ये आते हैं, धान उगाते हैं, और वो जो है ना, जब ये इतने इतने रोप हो जाते हैं ना, तब बच्चे लोग के आशीर्वाद करके उनके सर पर लगाते हैं, उनके कान में लगाते हैं, उनके सर पर रखते हैं। क्यों? आशीर्वाद, उन्हें आशीर्वाद। तो ये हरेला पर्व यानी देखो सृष्टि जो है, निसर्ग जो है, उसके बारे में हमारा बहुत बड़ा ख्याल होना चाहिए। देखो हम लीडर है, लीडर, एक बात मैं समझाना चाहता हूं, हम लीडर है, मनुष्य ये लीडर है। और मनुष्य के अखत्यारे में क्या आता है, देखो हमारे अखत्यारे में हमारा अहम, देखो अहंकार और ममकार तो हम हमेशा देखते हैं। तो अहंकार किस बात का आता है? अहम, बॉडी और माइंड, ये शरीर और मन, इसके बारे में हमारे इसमें अहंकार रहता है। और ममकार किस बात में रहता है? ममकार रहता है हमारा पोजीशन, हमारे अखत्यारी में क्या क्या है, हमारा प्रोफेशन, हमारा धंधा क्या है, और हमारा परिवार, इसके बारे में हमारे दिल में ममकार रहता है। देखो तो अहंकार और ममकार ये रहते हैं, दोनों बातें रहते हैं। तो देखो अभी हमारा आचरण कैसा होना चाहिए ये भी हम देख लेंगे। अभी हमारा ये शरीर जो है ना, ये हमारी अखत्यारी में, तो शरीर के बारे में हमारा आचरण एकदम न्यायपूर्ण ही होना चाहिए। यानी न्यायपूर्ण यानी क्या? देखो शरीर ये हमारे अखत्यारी में है, और ये शरीर के माध्यम से, ये नौका है, नौका समझिए, ये नौका है, और इसके माध्यम से हमें ये भवसागर पार करके जाना है। तो शरीर हमें, शरीरम माध्यम खलु धर्म साधन, इस हिसाब से शरीर को ठीक रखना है। तो क्या करना चाहिए? देखो जो एक्सरसाइज है वो तो करनी चाहिए, उसको खाना पीना देना है आवश्यक वही देना है, फिर उसके जितने विश्रांति है वही देनी चाहिए, और उससे कार्य करना है वो भी जितना उससे न्यायोचित कार्य वही करके लेना चाहिए। दूसरा, गलत रास्ते से नहीं जाना। देखो कोई वो गुटखा पीते हैं, दारू पीते हैं, मद्यप्राशन करते हैं, ड्रग एडिक्ट होते हैं, ये करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। शरीर को तुम अन्याय कर रही है, शरीर के ऊपर तुम अन्याय अत्याचार कर रहे हो, और वो भगवान को मंजूर नहीं है। तो ये शरीर के बारे में हमारा आचरण न्यायपूर्ण ही होना चाहिए। हो गया। फिर हमारे सब रिश्तेदार है, हमारे घर में रहने वाले भाई, हमारे सब सगे साथी जो है, उनके बारे में हमारा आचरण न्यायपूर्ण ही होना चाहिए। उन्हें उनके साथ बहुत प्यार से हमें पेश आना चाहिए। हो गया। दूसरी बात होगी, फिर देखो अनेक प्राणी है, ये देखा लंगूर बिंगुर सब ये घूमते आए थे, कुत्ते बित्ते सब कौवे, उनके बारे में हमारा आचरण न्यायपूर्ण होना चाहिए। किसी भी कारण उन्हें तकलीफ देने का अधिकार हमें नहीं है। जैसे हम हमारे देह में जीते हैं वैसे उनके देह में वो जीते हैं, तो उनके बारे में हमारा आचरण न्यायपूर्ण ही होना चाहिए। ठीक है, और ये हो गया। और तीसरी बात, ये नदी नाले देखो, ये नदी नाले में कूड़ा यानी कचरा डालना, कूड़ा डालना, हाँ, कुछ पोल्यूटेड करना, ये अधिकार हमें नहीं है। तो उसके बारे में भी हमारा आचरण न्यायपूर्ण होना चाहिए। फिर देखो हवा, ये हवा में देखो, हवा में कितने पोल्यूशन करते हैं, कितने फैक्ट्री से धुआं निकलता है, वो जैसा भी ये होता है। तो उसके बारे में भी हमारा आचरण न्यायपूर्ण होना चाहिए। यानी शरीर ये पंचमहाभूत है, पंचमहाभूतों के बारे में भी हमारा आचरण न्यायपूर्ण होना चाहिए। इसलिए यही हो गया ना कंट्रीब्यूशन टू पंचमहाभूत, और यही यूनिवर्सल हो जाता है ना। जब ही हरेक आदमी ये सब जिम्मेदारी सामने रख के जीवन जिएगा तो कितना बढ़िया हो जाएगा। जैसे मनु महाराज ने बताया, वसुधैव कुटुंबकम, ये भाव से जियो तुम, एकदम सब बदल जाएगा ना। तो यही हमारे अखत्यारी में है। तो इसलिए हमें खुद जीते समय बहुत अच्छी तरह से जीना चाहिए।
और ये संपूर्ण वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक ही परिवार, यही भाव से जीना चाहिए और ये हो जाएगा। देखो और एक बात मैं समझाना चाहता हूं। अभी क्या हो गया है, अनेक देव देवता को हम मानते हैं, ठीक है, कौन सी भी देवता को मानो, तो जब भी हाँ हमारी देखो यानी क्या होता है, इसमें एक इष्ट देवता पूजन आता है। इष्ट देवता पूजन यानी मैं मेरे गुरुजी को मानता हूं, मेरे गुरुजी मेरे लिए सब कुछ है जरूर, लेकिन मेरे गुरुजी है उन्हें मैं व्यक्ति करके नहीं मानता, एक देहधारी करके नहीं मानता, वह चैतन्य रूप है ऐसा मैं मानता हूं। और वह चैतन्य रूप होने से अनेक सब जो गुरु है, जितने गुरुजन जो है ज्ञान का प्रबोधन करने के लिए है सब, अभी देखो ये मेरे पिता है तो वो मेरे चाचा मामा हो गए, तो उनके लिए भी मेरे हृदय में आदर है, यानी राग द्वेष नहीं है। देखो क्या होता है, जब भी हम इष्ट देवता पूजन करते हैं ना, तो हृदय में राग द्वेष निर्माण होता है, वो नहीं निर्माण होना चाहिए। यानी देखो इष्ट देवता के बारे में राग होता है, राग यानी प्यार होता है, प्रेम होता है, और जो हमें इष्ट नहीं है दूसरे को इष्ट है उसके बारे में द्वेष निर्माण होता है, वो द्वेष नहीं निर्माण होना चाहिए। तो क्या होता है, इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, हमें विश्व रूप भक्ति देखनी चाहिए। इष्ट देवता पूजन के बदले हमें विश्व देवता पूजन को प्राधान्य देना चाहिए। और जब भी हम विश्व देवता को प्राधान्य देते हैं तो हमें क्या पता चलता है, ये संपूर्ण विश्व जो है एकमेव चैतन्य है, चैतन्य है। उसमें राम प्रभु निर्माण हो गए, श्री कृष्ण भगवान निर्माण हो गए, बटू वामन निर्माण हो गए, परशुराम निर्माण हो गए, मेरे गुरु काड़े सिद्धेश्वर निर्माण हो गए, शंकराचार्य निर्माण हो गए, लेकिन ये सब एकमेव चैतन्य है। यानी विश्व देवता के नाम से उनकी पूजा करो, इष्ट देवता से नहीं, विश्व देवता, विश्व देवता। तो हाँ इष्ट देवता की जरूर पूजा करो, लेकिन इष्ट देवता के तरफ देखते समय ऐसा देखो कि वो चिन्मय परमेश्वर परमात्मा है, वो देह धारण करके हमारे लिए आ गए भूतल पर, हमें उन्होंने प्रबोधन किया, लेकिन अभी उनकी तरफ देखते समय मैं ऐसा देखता हूं कि वह विश्वदेव ही है। देखो इसके बारे में ये जो भी समझाते हैं ना, तो इसमें छंदोग्य उपनिषद में उद्दालक अरुणी उपदेश कर रहे हैं। तो ये उद्दालक अरुणी बता रहे हैं कि देखो जब भी आचार्य से वेदाध्ययन करके गुरु परंपरा हमें संभालनी चाहिए। आचार्य ने हमें जो कुछ बताया है तो गुरु परंपरा है, वो संभालनी चाहिए। और जो हमें समय मिल जाएगा उस समय में हमें क्या करना चाहिए, वेदाध्ययन करना चाहिए। और धर्म जिज्ञासा, धर्म के बारे में हमारे हृदय में जो जिज्ञासा है वो तृप्त करनी चाहिए, तृप्त करनी। देखो धर्म के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त करो। और गुरुकुल में तुम सीख के आते हैं ना, तो जब भी आते हैं घर में तो क्या होता है, गृहस्थाश्रम ही बन जाओ, उसमें कुछ ये नहीं है, गृहस्थाश्रम उसमें कुछ वर्जन नहीं है। और उससे क्या करो, पुत्र और शिष्य तुम्हारे जो बेटे बेटी हो उन्हें भी धार्मिक आचरण दे दो, और शिष्य हो गए तो उन्हें भी धार्मिक आचरण दे दो। और ये हृदयस्थ ब्रह्म में, अभी हृदयस्थ ब्रह्म है, हृदय में ब्रह्म ही मौजूद है ना। अभी सभी इंद्रिय जो है, ये पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय, उन्हें सबको अपने हृदय में स्थापित करो। और ये यज्ञादि तीर्थ सबसे छोड़ ये करके अहिंसा व्रत ने रहो, अहिंसा व्रत का पालन करो। और आयुष्य भरी व्रते जो जितनी ये सब बातें हैं आयुष्य भर करते रहो। इससे क्या हो जाएगा, तुम ब्रह्मलोक प्रत जाके पुनः जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे, ये बताते हैं। ये इसमें उद्दालक अरुणी संदेश दे रहे हैं अपने शिष्य को। तो यही देखो, यही बातें अलग तरीके से अभी हमने देखे ना, किसमें पंचमहायज्ञ ने यही समझाया है। ये सब इंद्रिय जो है, इंद्रिय जो है तो इंद्रिय को हमारा अमल होना चाहिए। पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय हमारा हिसाब से ही उनका आचरण होना चाहिए, जो वेदानुगामी है, वेद ने जो समझाया बताया उसी तरह से आपने आचरण करो। हाँ, तो और ये होने से क्या होता है, तुम्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है।
और सदगुरु तो बताते ही है। और सदगुरु ने क्या बताया? मयि एव सकलम जातम मयि एव प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माहम अद्वयम। क्या बताया? वास्तविक मैं कौन हूं? सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म, यही वास्तविक हमारा सबका नेचर है। तो मयि एव सकलम जातम, ये सब निर्माण हो गया। कहां से निर्माण हो गया? ब्रह्म से ही निर्माण हो गया। और मयि एव प्रतिष्ठितम, सबका आचरण कहां चल रहा है? कहां कार्य चल रहा है? मुझ में ही सबका कार्य चल रहा है। और ये सबका कार्य मुझ में ही चल रहा है। और मयि सर्वम लयम याति, अंत में सब मुझ में ही सब मिल जाएंगे। हाँ, तो ऐसा ब्रह्म, अद्वय ब्रह्म मैं ही हूं, ऐसा ज्ञान होता है, ऐसा ज्ञान होता है। देखो, और बताया जाता है, देहो देवालयो प्रोक्ता दे जीवो देवर सनातना त्यजेद अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयेत। क्या बता रहे? देखो, शंकराचार्य ने इतना बहुत बड़ी अच्छी तरह से सब बातें समझाई है। अब ये शरीर है ना, देहो देवालय प्रोक्ता, ये शरीर है, यही देवालय है। हाँ, और जीवो देवर, इसमें जो जीव जो मौजूद है ना, वो देव है, सनातन देव है। सनातन यानी क्या है? बोलो, क्या बताया यहां? जीव जो है, जीव भी सनातन है, यानी जीव भी अनादि है, आदि है, आदि है, पहले से ही मौजूद है। जैसा आत्मा पहले से ही मौजूद है, वैसा ही जीव भी पहले से ही मौजूद है। जीवो देवर सनातना, पहले से मौजूद है। तो त्यजेद अज्ञान निर्माल्यम। अभी निर्माल्य क्या है? देखो, निर्माल्य यानी जो हम पहनते हैं ना, गले में डालते हैं। तो क्या बताया? त्यजेद, छोड़ दो। क्या? अज्ञान निर्माल्यम, जो अज्ञान है ना, ये नहीं निर्माल्य है। इतना साल हमने गले में डाल के रखा है अज्ञान, अज्ञान, और हम खुद को बड़े खुश समझते हैं। अज्ञान डाल के गले में अज्ञान का माला डाल दिया है। हमने क्या किया है? अज्ञान का माला गले में डाल के रखा है। तो अभी क्या बता रहे हैं शंकराचार्य? त्यजेद अज्ञान निर्माल्यम, ये निर्माल्य, अज्ञान है, निर्माल्य है, छोड़ दो। हाँ, और सोहम भावेन पूजयेत। और अभी सोहम, बस सोहम मंत्र का जाप करो। सोहम 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 सोहम, यही बताते थे ना गुरुजी। क्या बताते थे? गुरुजी बताते थे, देखो, कौन सी भी समस्या क्यों नहीं निर्माण हो जाए। और इतना ही नहीं, मैं तो देखता हूं, अभी जब भी हमारा बंबई में गोरेगा आश्रम में जब भी प्रवचन होते थे, गुरुजी खुद सोहम 1, सोहम 2, सोहम 3, एक बार नहीं 50-50 बार सबसे कहलाते थे। और यही निर्णय, यही निश्चय करो, यही निश्चय करो, तुम कौन हो। हाँ, और इससे क्या होता है? सोहम भावेन पूजयत, और सोहम, यही 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 निश्चय, यही हमारा निश्चय होना चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना है? बहुत बातें समझाई है। तो एक मामूली बात मैं समझाता। देखो, उसमें क्या होता है? RIDE, आर यानी रिडक्शन ऑफ अधार्मिक एक्टिविटीज। अभी देखो, है ना, ये मलमास है ना, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। तो एक संकल्प करो, सब ऐसा संकल्प करो। क्या? रिडक्शन ऑफ अधार्मिक एक्टिविटीज। जितनी जितनी गलत बातें है, एक्टिविटीज, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, रिड्यूस करो। रिडक्शन ऑफ अधार्मिक एक्टिविटीज, धर्म से जियो, धर्म से जियो। और इंक्रीज इन धार्मिक एक्टिविटीज, जितना पूजा अर्चा, उपासना, देखो ये आवश्यक है, उपासना आवश्यक है, अच्छे कर्म आवश्यक है। हाँ, तो पूजा अर्चा करो, अच्छे उपासना करो, शिवलिंग की पूजा करो, शिव जी को अपना बेलपत्र चढ़ाओ, गणेश जी को दुर्वांकुर से पूजो, विष्णु भगवान को तुलसी दल से पूजो, करो करो, सब पूजा अर्चा करो। तो इंक्रीज इन धार्मिक एक्टिविटीज। और डेडिकेटिंग ऑल एक्शंस टू गॉड, जितने जितने कर्म करेंगे ना, सब भगवान के प्रत्यर्थ करो। भगवान, मैं जो कुछ कर रहा हूं, आपने जैसा बताया वैसा ही चल रहा है। लेकिन इसमें भी एक क्या बात होती है? देखो,
वो भी ख्याल में रखना चाहिए। जैसा दुर्योधन बताता है, क्या दुर्योधन को जब भी बोला तो दुर्योधन बोलता है, केनापि देहे देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। दुर्योधन बताता है, जो कोई मेरे हृदय में भगवान बैठा है, वो जैसा बताता है वैसा ही मैं करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, इसलिए क्या बताता है, जो कोई हमें प्रबोधन करता है, देखो सदगुरु प्रबोधन करती है, लेकिन वो उनका प्रबोधन जो है वो वेदानुकूल होना चाहिए। नहीं तो आजकल क्या हो गया, गुरु 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 नारे, गुरु अनेक गुरु बन गए हैं, और वह गुरु उनका जो बोध होता है वो शास्त्र प्रामाण्य से नहीं होता, वेदानुकूल नहीं होता। वो बोलते हैं नहीं मुझे लगा, तुम्हें क्या लगा, जो आप बता रहे हैं वो वेद में है क्या, बोलो। जो आप प्रबोधन कर रहे हैं वो भगवत गीता में या प्रस्थान त्रयी हमने देखी ना, वो वेद में है क्या बताओ, उपनिषद में है क्या बताओ, भगवत गीता में है क्या बताओ, ब्रह्म सूत्र में है क्या बताओ। नहीं, फिर आप देते हैं, वो हम प्रमाण कैसे मानेंगे। ठीक है, आप कुछ बता रहे हैं वो सब बात मंजूर है, लेकिन आप जो बता रहे हैं वे वेदानुकूल है या नहीं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए क्या बताया जाता है, जो कोई बताता होगा तो इसलिए उसके प्रबोधन के लिए शास्त्र का ये पाइए, प्रमाण चाहिए, शास्त्र प्रामाण्य चाहिए, और शास्त्र प्रामाण्य होगा तो ही हम वो स्वीकारेंगे, नहीं तो नहीं। देखो, मैं तो मेरा भाग्य समझता हूं, जब भी देखो, जब भी आत्मज्ञानी महापुरुष मिलते हैं ना, सब बदल जाता है। लेकिन आज अनेक जो गुरु बन गए हैं उन्हें मैं आत्मज्ञानी मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्यों, उनका प्रबोधन वैसा नहीं होता। देखो, आत्मज्ञानी महापुरुष जैसे प्रबोधन करते हैं ना, देखो मैंने बोला ना मेरे गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज, नहीं तो अब भी देखो मुझे जो स्वामी मिल गए, जो स्वामी के साथ मैं बहुत बार जाता हूं, उनसे मुलाकात होती है, वो भी देखो कैसे बताते हैं। इसलिए मैं स्वामी और मेरे गुरुजी को अलग नहीं मानता, मेरे गुरुजी ही स्वामी के रूप में मेरे साथ फिर से आ गए, ऐसा मैं मानता हूं। ऐसा है क्यों, इसलिए हमें खुद ये सब बातें समझनी चाहिए। और क्या होता है, जब भी हम ये सब बातें समझ लेते हैं ना, तो सब बातें सुलभ हो जाती है। तो अभी ये सब बातें जो हम देखते हैं ना, और देखो हम देखो ये पृथ्वी माता जो है, देखो हम अनेक बातें आज तक हमने समझा लिए। ये गुरु 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 जो है ना, क्या बताया जाता है, उकारस्त्वन्तकारस्य ऋकारस्तेज उच्यते अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरु एव न संशय। गुरु कौन है, गुरु कौन है, जैसे हमने देखा ना, गुरु गीता के ऊपर प्रवचन हो गया अपना, गुरु गीता के बारे में मैंने समझाया है। तो गुरु गीता में क्या बताया है, गुकारस्त्वन्तकारस्य ऋकारस्तेज उच्यते अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरु एव न संशय। जो गु जो बताता है, गुकार स्वंद, गुकार यानी अंधकार, रुकार यानी तेज। देखो अभी एक बड़ा महल है, उसमें पूरा अंधेरा है, तो उभे वहां समझो प्रकाश निर्माण करना होगा, तो हम क्या करेंगे, एक ये होते हैं ना मैच बॉक्स होता है ना, एक माचिस लो, एक कड़ी ले लो, ठीक है, हो गया, हो गया ना सब प्रकाश, क्या हो गया, एक मैच बॉक्स से प्रकाश हो गया, पूरा अंधेरा होता चला गया ना। वैसा ही जब भी हमें सदगुरु बोध करते हैं तो उनकी ज्ञान दृष्टि से हमें पता चलता है, और हमारा ज्ञान जो है, अज्ञान निर्माल्य है, वो त्यजेत, छोड़ दो, और हमें ज्ञान प्राप्त होता है। हम खुद को शरीर ही समझते थे ना, लेकिन हमें पता चला अरे मैं तो शरीर नहीं हूं, शरीर मैंने धारण किया है। ये शरीर में रहने वाला चैतन्य रूप आत्मा, यही वास्तविक हमारा रूप है। और ये कैसा, ये अनादि है जैसे, और ये सृष्टि का निर्माण देखो पहले से ही है, ये संपूर्ण सृष्टि निर्माण होगी, कैसे निर्माण होगी, भगवान के संकल्प से निर्माण होगी। लेकिन संकल्प से भी निर्माण होती है ना, तो भी उसे माया का आधार लगता है। ये जो जीव जो है ना, चैतन्य रूप जीव है ना, वो कारण शरीर में मौजूद रहता है। जीव तो पहले से ही मौजूद है, उसमें पहले से अनेक संस्कार भी है, उसमें अनेक कर्म के संस्कार भी है, अनेक जन्म के संस्कार भी उसमें मौजूद है।
और जब भी देह धारण करता है, कभी जब भी देखो देह पूर्व में रहने वाला ईश्वर वो पुरुष हो गया। पुरुष यानी चैतन्य, और शरीर यानी पार्वती, शिव यानी देखो शिव पार्वती तो होगी ना शिव पार्वती। तो ऐसा जन्म होता है। तो जन्म होने के लिए पहले ये आत्मा भी यानी चैतन्य जिसे बताया जाता है, कंसाइंस ने जिसे बताया था, चैतन्य की आवश्यकता है और ये माया की भी आवश्यकता है। दोनों जब इकट्ठा आती है, जिसे हम बोलते हैं पति पत्नी, और पति पत्नी जब इकट्ठा आती है तो जन्म होता है पुत्र का। ऐसा हमारा जन्म हो गया है। तो हम सब कैसे, हम आत्मस्वरूप ही है। तो हमारा सबका निश्चय क्या होना चाहिए? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पी निराकार रूपी, विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, न चासंगतम नैव मुक्ति न मेया, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो हम कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, यही वास्तविक हमारा रूप है। और हम क्या करेंगे? अब ये मलमास है, पुरुषोत्तम मास। देखो मैं सबको एक ही बात बताना चाहता हूं, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पूजा अर्चा करो। तुम्हारे कुछ स्तोत्र हो गए तो वो भी, उसका भी पठन करो, कुछ ध्यान धारणा करो, जरूर करो। क्यों? अभी हमने देखा ना, मल विक्षेप और आवरण 3 दोष होते हैं। तो मल दोष दूर करने के लिए हमें खुद को पुण्य कर्म करने चाहिए, जितना हो सके पुण्य कर्म करो। विक्षेप दोष निर्माण दूर करने के लिए हमें ध्यान धारणा करनी चाहिए, अच्छे से स्तोत्र का चैंटिंग करना चाहिए, पठन को वो भी जरूर करो। हाँ, और आवरण दोष दूर करने के लिए सदगुरु ने जैसा बताया बस वही तरीके से कार्य करो। वो कार्य सदगुरु करेंगे, तुम चिंता क्यों कर रहे हैं? तो हम एक ही बोलेंगे, क्या? ओम परमेश्वराय विद्महे परतत्वाय धीमहि, तन्नो ब्रह्मो प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि, तन्नो शिव प्रचोदयात्। इसका अर्थ क्या हो गया? ओम महादेवाय विद्महे, महादेव उन्हें मैं जानता हूं, महादेव को मैं जानता हूं। और रुद्र मूर्तये धीमहि, जो रुद्र मूर्ति है, रुद्र ने रोदयति थी, रुद्र हम देखा ना 11 रुद्र, या हमारे पंचज्ञानी और मने सब जब देह छोड़ के हम जाते हैं तो सबको, परिवार को सबको रुलाते हैं ना, उसे इसलिए उन्हें रुद्र बताया जाता है। तो रुद्र मूर्तये धीमहि, तो उनका मैं ध्यान करता हूं। तन्नो शिव प्रचोदयात्, ऐसे जो है शिव शंकर जो है मेरे सदगुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज, ये सब प्रकार की शक्ति सामर्थ्य हमें दे, यही प्रार्थना। तो हमारा मलमास यानी देखो, मलमास अभी भूल जाओ, पुरुषोत्तम मास संपल्प हो गया। और देखो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा ये महीने में पुण्य कर्म करो, भगवान की आराधना करो, ध्यान धारणा करो, और इससे क्या हो जाएगा? तुम्हारा ज्ञान दृष्टि का निश्चय पक्का हो जाएगा। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज